सुप्रीम कोर्ट ने रहीम यार खान मंदिर हमले में मुलव्विस अफराद को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। शरपसंदी पर उकसाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई का हुक्म। मंदिर बहाली के अखराजात भी मुल्जिमान से हर सूरत वसूल करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट का कमिश्नर रहीम यार खान की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार। आज खुद नोटिस की समाअत के दौरान अदालत ने रिमार्क्स दिए कि दंदनाते फिरते मुल्जिमान हिंदू बिरादरी के लिए मसाइल पैदा कर सकते हैं। यकीनी बनाया जाए कि आइंदा ऐसे वाक़यात ना हों। अदालत की मुतासरा इलाके में क़याम अमन के लिए विलेज कमेटी बनाने की हिदायत। IG और चीफ सेक्रेटरी से 1 हफ्ते में पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। रहीम यार खान मंदिर पर हमला हुआ, इंतजामिया और पुलिस क्या कर रही थी? अगर कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और DPO काम नहीं कर सकते तो ओहदे से फारिग कर दे। मंदिर हमला केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस की पंजाब के IG इनाम गनी और चीफ सेक्रेटरी की सरजनिश। कहा कि 8 साल के बच्चे की वजह से ये सारा वाकया हुआ। 8 साल के बच्चे को मजहब का क्या पता? बच्चे को गिरफ्तार करने वाले SHO को बरतरफ करें। कहा ब्यूरोक्रेसी सिर्फ तनख्वाहें और मरात ले रही है। काबिल अफसरान होते तो अब तक मसला हल हो चुका होता। इंतज़ामिया को फारिग करें, वो सिर्फ ज़िंदगी इंजॉय कर रहे हैं। अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होना चाहिए। मंदिर गिरा दिया, सोचे हिंदू बिरादरी के दिल पर क्या गुजरी होगी। सोचे मस्जिद गिरा दी जाती तो मुसलमानों का क्या रद्द अमल होता। IG पंजाब ने बताया कि इंतज़ामिया की तरजीह मंदिर के आसपास 70 हिंदू घरों का तहफ़्फ़ुज़ था। मुकदमे में दहशतगर्दी की दफ़ात लगाई गई हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल सुहेल महमूद ने बताया कि वज़ीर आज़म ने भी मामले का नोटिस ले लिया है। कोरोना की चौथी लहर की शिद्दत बरकरार। कराची में शरह 20.5 और हैदराबाद में 16.5% से ज्यादा रही। सिंध भर में शरह 12.5% रही। पंजाब में शरह 4.5%, रावलपिंडी में 17%, इस्लामाबाद में 10.5% और लाहौर में 6.5% से ज्यादा रही। बलूचिस्तान में शरह 6% रिकॉर्ड, कोयटा में 4% रही। मुल्क भर में शरह 8% से ज्यादा हो गई। मजीद 4,745 केसेस सामने आ गए। कोरोना से मजीद 67 अफराद इंतकाल कर गए। MLO सिविल अस्पताल कराची डॉक्टर निसार अली शाह कोरोना से इंतकाल कर गए। सिंध में कोरोना से इंतकाल करने वाले डॉक्टर्स की तादाद 72 हो गई। मुल्क में वैक्सीनेशन के रुझान में इजाफा। कराची के लियारी जनरल अस्पताल में वैक्सीनेशन सेंटर 24 घंटे फाल। अस्पताल अमले के मुताबिक उनके पास तमाम वैक्सीन मौजूद है। बेशतर वैक्सीनेशन सेंटर्स में आज भी बहुत सी वैक्सीन मौजूद नहीं। तर्जुमान महकमा सेहत के मुताबिक सिंध में 24 घंटों में 2,73,000 से ज़ायद अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। मुआवने खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं कि पाकिस्तान में 80% लोगों को वैक्सीन लगने तक बूस्टर डोज लगवाने की ज़रूरत नहीं। इस वक्त वैक्सीन की ज़रूरत उन लोगों को है जिन्हें अभी तक 1 या दोनों डोजेस नहीं लगीं। बूस्टर डोज लगाने का फैसला उस वक्त किया जा सकता है जब ज़्यादातर आबादी को वैक्सीन लग चुकी हो। बरतानवी हुकाम की जानिब से वीज़ा तौसी की दरख्वास्त मुस्तरद होने पर नवाज शरीफ के वकला ने होम ऑफिस के फैसले के खिलाफ अपील कर दी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून का बयानिया है पाकिस्तान नहीं जाऊंगा। शर्म होती है, हया होती है। नून लीग के लोग जिनकी जड़ें पाकिस्तान में है, इस सूरत हाल पर क्या कहेंगे? मियां नवाज शरीफ साहब का वीज़ा एक्सपायर हुआ और एक नॉर्मल प्रोसेस के तहत वीज़ा एक्सटेंड करने की एप्लीकेशन दी, जो होम ऑफिस ने माजरत की और उसी होम ऑफिस ने उस फैसले के अंदर कैटेगोरिकली लिखा कि आप इस फैसले के खिलाफ राइट ऑफ अपील रखते हैं। उसके बाद असल ईद उन कराए के तर्जुमानों की हुई जिनको अपनी कारकर्दगी बताने के लिए तो आवाम के पास कुछ नहीं। किराए के तर्जुमानों को आए दिन पार्टियां और बयानात बदलते शर्म नहीं आती। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का रद्द अमल। कहा बरतानिया में नवाज शरीफ ने वीज़े में तौसी की दरख्वास्त की थी। वीज़े में तौसी की दरख्वास्त मामूल की कार्रवाई है। ट्रिब्यूनल के फैसले तक नवाज शरीफ का लंदन में क़याम कानूनी है। कहा नैब की हिरासत में नवाज शरीफ की तबीयत खराब हुई। नवाज शरीफ को इलाज के लिए वफाकी और पंजाब हुकूमत ने भेजा। कमज़ोर हुकूमत सियासी मुखालिफिन की सेहत पर बयान देने के अलावा कुछ नहीं करती। उन्होंने शहबाज शरीफ के खिलाफ हरजाने केस में भी मुआफ़ी मांगी।
साहिवाल से बाजियाब चारों बच्चियों और मुल्जिमान को लाहौर की मकामी अदालत में पेश कर दिया गया। मजिस्ट्रेट की अदालत में लड़कियों का बयान रिकॉर्ड किया जा रहा है। मुल्जिमान को हाजिरी के बाद कमरा अदालत से बाहर भेज दिया गया। कादिर मंदोखेल को फिरदौस आशिक आवान का थप्पड़ मारने का वाकया। सिंध हाई कोर्ट ने दरखास्त की फौरी समाअत की सदा मंजूर कर ली। फरीकैन को नोटिस जारी, आइंदा समाअत पर जवाब तलब। मातहत अदालत ने फिरदौस आशिक आवान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी थी। जिसका इंतजार आ गया वो शाहकार आएगा। छक्के चौकों का तूफान। कश्मीर प्रीमियर लीग में खिलाड़ी आज से एक्शन में होंगे। इफ्तिताही तकरीब शाम 6 बजे होगी। रावलाकोट और मीरपुर रॉयल्स के दरमियान मैच रात 8:30 बजे शुरू होगा। क्रिकेट मद्दाहों का जोश उरूज पर। 10,000 शायकीन की गुंजाइश वाले मुजफ्फराबाद स्टेडियम में 3,000 शायकीन SOPs के साथ मैच देख सकेंगे। 19 में से 12 मैच डे एंड नाइट होंगे। फाइनल 17 अगस्त को खेला जाएगा। टिकटों की ऑनलाइन फरोख्त जारी। इवेंट के तमाम मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जाएंगे। कौमी सलामती उमूर के मुशीर मोईद यूसुफ ने कहा है कि उन्होंने अमरीकी सदर के फ़ोन ना करने की शिकायत नहीं की। कॉल करना कोई इशू ही नहीं, वो जब कॉल करना चाहें करें। वाशिंगटन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि कैपिटल हिल पर किसी ने डू मोर की बात नहीं की। पाकिस्तान एक बार फिर अमरीका चीन ताल्लुकात में बेहतरी के लिए किरदार अदा करने पर तैयार है। मोईद यूसुफ का थिंक टैंक से भी खिताब। कहा 90 की तारीख ना दोहराई जाए। पाकिस्तान और अमरीका ने मिलकर काम ना किया तो अलकायदा दोबारा सर उठा सकती है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आंधी के साथ बारिश। कहीं मौसम खुशगवार, कहीं बिजली की आंख मचोली। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। एयरपोर्ट पर आंधी की रफ्तार 72 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड। तेज़ बारिश से सर्विसेज अस्पताल में डॉक्टर्स की कैंटीन की छत गिर गई। रावलपिंडी, शेखुपुरा, फैसलाबाद, चिन्योट, झंग, जहलुम में भी बादल बरसे। बलोचिस्तान के शहर योप में भी मूसलाधार बारिश। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। खतरे पे लाओ, पोलियो से लड़ जाओ। सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में इंसदाद पोलियो मुहिम 5वें रोज भी जारी। गुजरावाला में 1 मिनट में 50,000 पौधे लगाकर आलमी रिकॉर्ड बनाने की तैयारियां जारी। 11 अगस्त को होने वाले तारीखी इवेंट के लिए वजीर आजम को भी गुजरावाला आने की दावत। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम भी जिला इंतजामिया से राब्ते में है। इससे कबल 1 मिनट में 37,000 पौधे लगाने का रिकॉर्ड भारत के पास है। भारत के एकतरफा इकदाम के खिलाफ बरतानिया, यूरोप और अमरीका में भी कश्मीरी कम्युनिटी सरापा एहतजाज। वाशिंगटन में अमरीकी सिफारतखाने के सामने कश्मीरी कम्युनिटी का मुजाहरा। मकबूजा वादी की हैसियत बहाल करने का मुतालबा। अफगानिस्तान में बढ़ते हुए पुरतशद्दुद वाक़यात पर गौर के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज तलब। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का कहना है कि इजलास में शरीक किसी मुल्क के मौक़िफ़ से इख्तलाफ हुआ तो अपना मौक़िफ़ भरपूर और मौसर अंदाज में पेश करेंगे। इजलास पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे होगा। हरम शरीफ में 20 ख़वातीन आला ओहदों पर तैनात। ख़वातीन को मुआविन सरबराह और सेक्रेटरीज तैनात किया गया। सरबराह हरमैन इंतज़ामिया के मुताबिक ख़वातीन हज, उम्रा और ज़ायरीन को सहूलतें फराहम करेंगी। एप्पल कंपनी का आईफोन सार्फिन की डिवाइस में मौजूद बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल पर मबनी तस्वीर की तलाश करने का सिस्टम बनाने का ऐलान। कहा नया सिस्टम सारिफ की आईफोन डिवाइस को स्कैन कर सकेगा। माहिरीन ने नए सिस्टम पर प्राइवेसी खदशात का इजहार कर दिया। T20 के बाद अब टेस्ट की तैयारी। कौमी क्रिकेट टीम के टेस्ट स्क्वाड का वेस्ट इंडीज में ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन। तमाम खिलाड़ी फिजिकल और फील्डिंग सेशन में भी शिरकत करेंगे। कौमी T20 स्क्वाड में शामिल 11 खिलाड़ी वतन पहुंच गए। टोक्यो ओलंपिक्स में पोलैंड के डेविड टोमाला ने मेंस 50 किलोमीटर रेस वॉक में सोने का तमगा जीत लिया।
भारतीय विमेन हॉकी टीम तीसरी पोजीशन के मैच में शिकस्त खा गई। कांसी का तमगा जीतने पर साबिक अमरीकी सदर ट्रंप अमरीकी खवातीन फुटबॉल टीम पर बरस पड़े। कहा, अगर टीम की सरबराही बाएं बाजू की पागलों की जमात न करती तो टीम सोने का तमगा जीतती। कांसी का तमगा जीतने वाली अमेरिका के जिमनास्ट सिमोन बाइल्स का ह्यूस्टन एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल। बेलारूस की एथलीट क्रिस्टीना को टोक्यो ओलंपिक्स छोड़ने पर मजबूर करने वाले 2 कोचेस का इजाजतनामा खत्म। दोनों ने ओलंपिक विलेज छोड़ दिया। टोक्यो ओलंपिक्स में पाकिस्तान की तमगा हासिल करने की आखिरी उम्मीद। नेजाबाजी के मुकाबले में पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम कल एक्शन में नजर आएंगे। भारत के नीरज चोपड़ा के साथ सख्त मुकाबला मुतवक्के। अरशद नदीम की कामयाबी के लिए पूरी कौम दुआ गो। मुकाबला शाम 4 बजे होगा। मेसी और बार्सिलोना की राहें जुदा। स्टार फुटबॉलर ने 21 बरस बाद माली मामलात में रुकावटों के बायस स्पेनिश क्लब छोड़ दिया। फैसले पर मेसी के शायकीन अफसरदा। मेसी ने 2000 में 13 साल की उम्र में बार्सिलोना की यूथ टीम से क्लब में अपने सफ़र का आगाज़ किया था। मेसी ने क्लब की जानिब से 768 मैचेस खेले।